खेतों में ज्वार और बाजरे की फसल लहलहाने लगी है और हमारे घरों की जो खाने की थाली है वो भी गुनगुनाने लगी है। ये शेरो शायरी का अंदाज नहीं बल्कि वो हकीकत है जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी के आह्वान के बाद में ऐसा हो रहा है। मेरा यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में, अपनी थाली में इस मोटे अनाज को शामिल करिए और यकीन मानिए कुछ दिनों में आपको इसका फ़र्क नज़र आएगा। जो आप कहते हैं ना, पेट में दर्द है, अपच है, कब्ज़ है, सब कुछ छूमंतर हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें और हम आपको बताते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। पहले दादी नानी जो हल्दी खरीदती थी तो हल्दी को तोड़ती थी, अंदर एक पिंक कलर की लेयर देखती थी, बेटा इसमें लाल रंग है तो ये हल्दी अच्छी है, नहीं तो ये हल्दी काम की नहीं है। वो लाल रंग आज साइंस ने करक्यूमिन माना है और करक्यूमिन के साथ साइंस ये बोलता है हायर द करक्यूमिन बेटर द टर्मरिक। दादी कहती थी जितना लाल रंग है उतनी हल्दी अच्छी है। तो ये दोनों चीज़ कंबाइन हो गई। लाल मिर्च हम लोग यूज़ इसलिए नहीं करते थे कि हमारे यहाँ होती ही नहीं थी, ये अर्जेंटीना के रास्ते हमारे देश में आई। काली मिर्च हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे, हमें पैसा मिलने लगा, हम लाल मिर्च पे शिफ्ट हो गए। लेकिन हल्दी और काली मिर्च को यदि आप साथ में खाते हैं तो हल्दी में जो करक्यूमिन या लाल रंग की हम बात कर रहे हैं वो बॉडी में 1000 गुना ज़्यादा घुल जाता है और जब हल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी तो ही तो हमें उसके फ़ायदे मिलेंगे शरीर को। जैसे एंटीबायोटिक हम हल्दी को बोलते हैं, एंटी कैंसर हम बोलते हैं हल्दी को। तो ये सब चीज़ें हमें तभी फ़ायदा करेगी जब हल्दी एब्जॉर्ब हो और हल्दी लाल रंग वाली या हाई करक्यूमिन वाली हो। तो हमने इस पे ध्यान दिया है कि हम फूड में सही इंग्रेडिएंट के थ्रू हेल्थ को कंट्रोल कर लें और जब हेल्थ सही रहेगी तो वेल्थ अपने आप होगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हम और भी बात कह सकते हैं और खासतौर से श्रेयन्न को लेकर। हम आपसे कहते हैं ना कि सुबह से लेकर शाम और रात का खाना यानी कि डिनर, इसमें आप अपने श्रेयन्न को शामिल करिए, मोटे अनाज को शामिल करिए। ये तो बात अच्छी रही। आप कह देंगे ठीक है हम ज्वार बाजरा की बनी हुई रोटी खाएंगे और थोड़ा बहुत, अच्छी बात है, मान लिया हमने आपकी बात को। लेकिन हम आपसे ये कहें कि और कितने रूप हो सकते हैं श्री अन्न के, मोटे अनाज के, तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। जितनी खोज कर रहे हैं ना उससे कहीं ज्यादा हम पा रहे हैं। अब देखिए मेरे हाथ में ये सब चीजें हैं और ये चीजें आप साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं ये ब्रेकफास्ट है और इसमें मिलेट्स है, मोटे अनाज है, रागी है इसमें। ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये कैल्शियम रिच चीज है, यानी कि माउथ फ्रेशनर भी है। सुबह इसको खोलिए और मुंह में डालिए। आमतौर पर आप कुछ ऐसे माउथ फ्रेशनर इस्तेमाल करते हैं जिसमें कलर, प्रिजर्वेटिव सब चीजें होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। आंवला का अलग है, कैल्शियम एनरिचमेंट अलग है, तमाम जो पौष्टिक पदार्थ हैं वो चीज अलग है। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही, बस नजर चाहिए आपको खोजने की, देखने की, जिसमें आप अपना फायदा, अपने परिवार का स्वास्थ्य और साथ ही साथ तन और मन की शुद्धि भी, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी चीजें हैं जो कि जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, जिसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है और ये आपके लिए फायदा ही फायदा देती हैं। बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें जो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो कुछ चीजें आपके लिए, सिर्फ आपके लिए जानकारी पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और बात हम कर रहे हैं श्रेयन्न की, मोटे अनाज की। वो इसलिए क्योंकि हमारे और आपके स्वास्थ्य का सवाल है। अब अगर आप रोटी बना रहे हैं तो रोटी के ऊपर घी लगाएंगे ना, और आप खुद भी कहते हैं कि भाई इस जमाने में अब शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन शुद्धता की गारंटी हो सकती है बशर्ते चीजों को आप देख समझ के, ब्रांडेड या यूं कह सकते हैं कि वाकई कोई चीज आपको अच्छी लगे। तो जो बिलौना वाला घी होता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अपने बहुत सारे कुछ फायदे भी होते हैं। आप लोग दूध में भी घी डाल के पीते हैं, लोग रोटियों पर भी घी लगाते हैं। अगर हम ये ठंडाई की बात करें तो ये बहुत शुद्ध है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। ऐसे बहुत सारे आइटम हैं यहाँ पर, ऐसे एक लंबी श्रृंखला है यहाँ पर इन तमाम चीज़ों की। जब हम श्रेयन्न की बात करते हैं तो उसके साथ साथ तमाम ऐसे लिक्विड के आइटम्स भी आते हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स ना हो, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। क्योंकि जाहिर सी बात है रोटी के साथ साथ आप सब्जी भी तो लेंगे ना, उसमें घी भी तो डालेंगे ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक तरफ तो आप शुद्ध खाएंगे, दूसरी तरफ अशुद्ध हो। तो मैं ये चाहता हूँ कम से कम कि आपकी थाली जो है वो शुद्धता से परिपूर्ण हो, आपकी थाली जो है वो बिल्कुल कह सकते हैं उसमें कोई पेस्टिसाइड्स ना हो। इन सब चीजों के लिए हम इस कार्यक्रम में खास तौर पर इन चीजों का जिक्र कर रहे हैं। कुछ और बातें आपके लिए।
स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुर्वेद का ही महत्व है हमारे पास, क्योंकि दूसरी कोई भी पैथी पे आप जाते हैं तो वो एडवांटेज कम और डिसएडवांटेज ज़्यादा देती है, और तत्कालिक फ़ायदे ज़रूर मिलते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होता है। तो हमने आयुर्वेदा में भी थोड़ा रेक्टिफिकेशन किया है कि हम वैदिक कल्चर को हमारी लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, और मॉर्निंग टू इवनिंग जो भी व्यक्ति घरों में चीज़ें खाते हैं पीते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, नाश्ता मुखवास कुछ भी बोलें अपन, वो सब कुछ हम लोगों ने प्लान किया है। क्योंकि सबका कंसेप्ट या कहना ये रहता था मिलने जुलने वालों का कि तुम 4 चीज़ अच्छी बना भी दोगे तो बाकी 10 चीज़ें तो बाजार से ही लेनी है हमको। तो उससे फिर हमारा माइंडसेट ये रहता है कि जो खाना है खाओ, डॉक्टर को दिखाते रहो। तो आप यदि कोई फूड सॉल्यूशन पूरा दे सकते हो तो कोई काम की बात बनती है। तो उसको बातों को ध्यान में रखते हुए हमने मॉर्निंग टी एंड मिल्क बूस्टर से शुरू करा, ब्रेकफास्ट पे लाए, फिर खाने में जो मसाले वगैरह इंग्रेडिएंट्स लगते हैं हम उस पे आए, फिर शाम को आपको जो स्नैक्स वगैरह लगता है उस पे आए, एंड फिर माउथ फ्रेशनर, हल्दी वाला दूध, इस तरह की चीज़ों से हमने पूरा मॉर्निंग टू इवनिंग सॉल्यूशन प्लान किया है। लाइफस्टाइल से मेडिसिन को हटाना चाहते हैं जो आज एक जीवन का हिस्सा बन गई कि 10 में से 4 लोग कोई शुगर की मेडिसिन खाता है, कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाता है, लेकिन हम उनके रूट्स पे नहीं जाते कि हमें ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम इसलिए हुई है कि दालचीनी जो शुद्ध रूप से हमारे भोजन में आना चाहिए वो दालचीनी की जगह हम कासिया खा रहे हैं जो चाइना वियतनाम से आता है। तो हमें शुद्ध दालचीनी जो हमारे लीवर की मित्र है वो श्रीलंका से इम्पोर्ट होती है और उसको हम लोग सिलोन सिनेमन बोलते हैं। तो हमारे सारे मसालों में हमने वही डाला है। एसिडिटी की प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमने लाल मिर्च को हटा दिया, क्योंकि हमारे इंडियन स्पाइसेस जो भी हैं मोस्टली अल्कलाइन बेस्ड हैं, लेकिन हम जैसे ही उसमें काली मिर्च की जगह लाल मिर्च डाल देते हैं वो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो फ़ायदा हमारे शरीर को मिलना चाहिए वो फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता है। आज को भाई साहब हमने सबसे अन्न का राजा माना है, और मिलेट्स के लिए हम श्री अन्न जिसको आप फरमा रहे हैं उसको हमने माना है। श्री अन्न से और भी हम उसको कुछ अधिक उपमा दे सकें तो देना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उसको श्रेष्ठ माना था। उस वक्त का साइंस, उस वक्त का ज्ञान काफ़ी आगे था आज की तुलना में, और उन्होंने उन सभी प्रोडक्ट्स को हमारे साथ लिया। तो हमने मिलेट्स के कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिनको हम ब्रेकफास्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। उनमें हमने नट्स मिक्स किए हैं, उसमें किसी तरह का सॉल्ट और शुगर नहीं डाला है। शुगर हम लोग सिर्फ खांड यूज़ करते हैं। तो वो जो ब्रेकफास्ट है वो आईटी प्रोफेशनल्स को एनी टाइम कुछ भी खाने को चाहिए, लेट तक जगते हैं तो कुछ ना कुछ मुंह में खाने को चाहिए, बट वो सब पाम ऑयल के प्रोडक्ट्स लेते हैं। जितने नमकीन बाजार में सब पाम ऑयल बेस्ड हैं, 25 से 30% पाम ऑयल तक उनमें एब्जॉर्ब हो जाता है, और पाम ऑयल के डिसएडवांटेज आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। तो हमने उससे बाहर लाने के लिए उनको रोस्ट करा और ऑयल स्प्रे कर दिया। तो आपको ऐसा भी नहीं कि रोस्ट का सूखापन है और ऑयल का स्प्रे है तो आपको लगता है वो फ्रेश है या तला हुआ है। तो इस तरह से शेल्फ लाइफ पे हम हमेशा सबको समझाना चाहते हैं कि ज़्यादा शेल्फ लाइफ का प्रोडक्ट ना ढूंढें। प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ यदि ज़्यादा है तो आपकी शेल्फ लाइफ को कम कर देगा। तो ऑलवेज ट्राई टू गेट कि जो प्रोडक्ट, आटे की बात करें हम लोग बाजार से आटा लाते हैं, प्रिजर्वेटिव फ्री है लेकिन 2 महीने खराब नहीं होगा। आप अपने घर में यदि ऑर्गेनिक गेहूं लाके उसको 15 दिन पिसा के रख लीजिए, उसमें कीड़े पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं, और यदि उसमें कीड़े पड़ते हैं तो उसमें क्यों नहीं पड़ रहे हैं, इसका जवाब हमें कोई साइंस नहीं दे पाती है। तो हमें इन चीज़ों पे जाना पड़ेगा। हमारे पूर्वज, हमारी दादी नानी, एंसेस्टर्स जो कहते आए थे वो ही सब सही है, और हमारा ये दावा है और वादा है कि शीघ्र ही ये थेरेपीज, ये फूड, अभी हमारे एक सूडान के कस्टमर ने हमें फीडबैक भेजा है, आई विल शो यू दैट, कि वो 1-2 प्रोडक्ट्स लेके गए, हाउ इज फीलिंग इज वेरी क्रेजी कि हमको आज ही ये सूडान में लेके आना है। यू प्लीज कम टू सूडान, विल डिस्कस एंड विल फाइनलाइज। एंड इसके साथ वो हमारी योगा को भी बात कर रहा है कि मुझे योगा भी चाहिए साथ में, मैं फूड और योगा दोनों देश के लिए लाना चाहता हूँ। तो बाहर के लोगों में इतना कंसेप्ट डेवलप हो गया है।